आया सो ही जाएगा राजा रंक फकीर। एक सिंहासन चढ़ चले एक बंदिया जाए जंजीर। दादू मरने थी तू मत डरे मरना आज काल। मरना मरना क्या करे बेगा राम संभाल। बजाओ मुझे बजाओ ना
बोलो सदगुरु जी महाराज की, सर्व संत महापुरुषों की। गरीब साहब आपकी वाणी में फुरमावे, कर लो निवेड़ा हे नरा जम मांगे बाकी, कर जोड़िया धर्मी खड़ा सदगुरु है साखी। पुराना जमानों में गांव कोई संग, कोई शादी, कोई बारात जावती भी गांव का प्रशासन की तरफ से 2 फौजी आदमी हाथे भेजता, सिपाही, कि भाई बीच में इन कोई लूट नहीं लेवे। उन्हीं प्रकारों ये सत शब्द जो है अपनो रक्षक है, बोड़ाऊ है। कबीर साहब आपकी वाणी में फुरमावे हैं, हर दरियाव अथंग जल भरिया अंसा चुगे निज हीर, शब्द बोड़ाऊ संग ले चलो सत सत कहे कबीर। ये सत शब्द जो है अपनो रक्षक है। तो गरीब साहब अपनी वाणी में यही बात फरमावे, कर लो निवेड़ा हे नरा जब मांगे बाकी, कर जोड़िया धर्मी खड़ा सदगुरु है साखी। माटी का कलबूत है सदगुरु जी का साजा, उन नगरी में डेरा करो जहां है शब्द आवाजा। माला फेरा चने कान के पहली सबसे पहले परमात्मा की आहट, परमात्मा को ज्ञान ध्यान जो है कान से पतो लगे। ये कान में एक आवाज निरंतर चलती रहे, बिन अनहद नाद कहे। और वह जो है आवाज कई 10 प्रकार की आवाज जो है योगी लोग सुनिया करें। तो संत महापुरुष कहते हैं ये क्षण भंगुर ढांचा है, कब खत्म हो जाए पता नहीं, इसलिए इसको सबसे पहले काम में लगा दो। माटी का कलबूत है सदगुरु जी का साजा, उन नगरी में डेरा करो जहां है शब्द आवाजा। कि उस डेरी में, उस नगरी में अपना घर करो जहां शब्द से आवाज आती रहती है। दादू दयाल महाराज कहते हैं, आनंद जहां से उपजे खोजो ताही नित्य, आनंद बाजे बाजे अमरापुरी निवास। जो ये 10 प्रकार की आवाज को सुनता है उसका मानव जीवन वापस मिलने का चांस पूरा पूरा होता है, क्योंकि वो अमर हो जाता है। इस मनुष्य शरीर को उसने सफल कर लिया, उससे आगे जाए तो मोक्ष होती है। तो संत महापुरुष कहते हैं हम सभी सत्संगी आदमी को पहले काम ये करना चाहिए कि ये आवाज कहां से आती है, कब आती है, क्यों आती है, इसका पता लगना चाहिए। कई लोग जो है माड़ा ही नहीं फेरे, वन ठाई नहीं, आवाज कटू आवे और क्यों आवे। तो पहले प्रयत्न करो, रोज जो है घड़ी 2 घड़ी बैठा, जब जो है कुछ महसूस हुए, और वो भी मन लगा करके। कई दुकाना में देखा वे हेठ लोग अगरबत्तियां तो हम ही करें, लाए ध्यान रखे ग्राहक के डब डब 2 मिनट में टाँकू आऊं। जो को काम प्रेम से करना है, मस्ती से करना है, आनंद से करना है, बिना आप फटाफट करा। और गप्पा जो है नहीं लगानी, लगावा तो ठीक है, नहीं लगावा तो कोई बड़ी बात को नहीं, मैंने प्रेम लगाऊंगा, डब डब थोड़ा बैठ बाता करा। हाँ, मन राजी है, मन का काम है। ज्यों बारा ढाल है, पानी यूं जाए, यूं पानी नहीं जावे। तो ऐसे ही मन का स्वभाव है नीच कर्मों में जाना, विषय और विकार, कुकर्म, अधर्म और 5 विषयों में निरंतर अग्रसर रहना, यह मन का स्वभाव है। इस मन को ऊर्ध्वमुखी बनाना पड़ता है, बड़ा बनाना पड़ता है, विराट बनाना पड़ता है। कैसे बनेगा? कि इन सत शब्दों से बनेगा। तो संत महापुरुष कहते हैं रोम रोम में राम है, रोम रोम में राम है, अजपा जप लीजो। अजपा का मतलब है अपनी संस्कृति में कोई 10-12 प्रकार की पूजा पद्धतियां हैं। कोई अपनी संस्कृति में कभी किसी ने बलिदान दिया या कुछ अच्छा काम किया, कोई देवी देवता हो, कोई सती सती हो, कोई संत हो, कोई सूरवीर हो, उनकी हम पूजा, उनकी प्रतिमा, उन्हीं फोटो से करते हैं। निर्गुण धारा में जो 2 प्रकार की पूजा होती है, एक जाप, एक अजप्पा। अजप्पा मतलब, अजाप का मतलब है किसी मंत्र को बार बार जपना। उससे भी जो है संत महापुरुष कहते हैं अजप्पा बड़ा है। अजप्पे से भी बड़ा सुरती का भजन होता है। जो आदमी की इस तरह बड़ो हो जावे, फिर वो माला हाथ में नहीं ले तो चित्त जो है माला में। तो ऐसे ही संत महापुरुष कहते हैं रोम रोम में राम है, अजपा जप लीजो, सुरत सोहंग में पोई के प्याला मधुरस पीजो।
सूरत जो है इन सोहंग शब्द में, कई पंथों में, कई संतों के पास में भी इसका बात नहीं है। कबीर साहब तो इन सत शब्द ने बार बार बतायो है। सोहंग फूलियो फूल में हिली सब गट रहो समाई, सोहंग शब्द की बाइन से हंस तारू जग माई। कह कबीर साहब धर्मदास ने सोहंग बीण बजाई। तो ये सुरती जो है इस सोहंग में लगानी है, सत शब्द में लगानी है, सार शब्द में लगानी है। नूर मिलेगा नूर में। अपन जब मरेंगे, ज्यों कांसी है जो को बाजे, और ज्यों कांसी में थोड़ी दरार हुई, फूटता ही बा कांसी बाजनी बंद हो जाई, कि वह कांसी फूटता ही बा उन्हीं आवाज कटे गई कि उसमें मिल गई। उसी प्रकार से हम मरेंगे तो ये 5 तत्वों का शरीर है, 5 तत्वों का आपस में मिल जाएगा। माटी माटी में मिलेगी, अग्नि अग्नि में मिल जाएगी, और आकाश आकाश में मिल जाएगा, जल जल में मिल जाएगा। तो संत महापुरुष कहते हैं आज हम स्वस्थ हैं, सुंदर हैं, निरोगा हैं, तो अपनो काम है कि पहले काम कर लो भजन का। देसी भाषा में कोई भी पैसा कमाना है तो रोंगता काला वह जीते जीते, और भजन करना है तो ये काला काला में। बाद में कई लोग है अबार तो मारे दादाजी बैठा, मारे माला फेरने टाइम थोड़ी है भाई, दादाजी बैठा धारो पहली वारंट आएगो तो। महापुरुष कहते हैं जम की फर्जी नहीं चले सोई जन सूरा। कोई गांव बारे जावे, घर बारे जावे, जूता खा ना जावे जन वो सूरवीर थोड़े ही, वो तो खाई रहे। तो ऐसे ही संत महापुरुष कहते हैं परमात्मा ने यहाँ भेजा है, और यहाँ की प्रकृति अगर अपने को आधीन बना देगी तो समझो अपन सूरवीर नहीं है। कई लोग जो है के वैसा कोई चीज पकड़ी जावे, या गृहस्थी हाँ, डूबोड़ा हाँ, कलिजुड़ा हाँ, माऊ माड़ा नहीं फिरे, मैं वे हाँ, मैं वे हाँ, तो समझो वे खुद कायर है। हेलो थोड़ो इन बेस बढ़ाओ। हेलो संजिया चले उतावला बटऊ वनखंड माय, बरिया नहीं ढील की दादू बेग घर जाय। दादू मरने थी तू मत डरे, मरना आज काल, मरना मरना क्या करे बेगा राम संभाल। बटोरे चलना आज के काल, बटाऊ चलना आज के काल, बटाऊ चलना आज के काल, बटाऊ। समझरी देखता सुख सोए, समझरी देखता सुख
संगाती जिन्हें खोवे मन मोले, कोई नहीं तेरा सजन संगाती जिन्हें खोवे मन मोले, बटोरे जिन खोवे मन मोले। ये संसार देख जिन्हें भूले, ये संसार देख जिन्हें भूले, सब ही से मल भूल बटाओ, चलना आज के काल बटाओ, चलना आज के काल बटाओ। समझरी देख कहाँ सुख सोए, समझरी देख कहाँ सुख सोए, रे मन राम संभाल बटाओ, चलना आज के काल बटाओ। तन नहीं तेरा मन नहीं तेरा कार योगी लागे, तन नहीं तेरा धन नहीं तेरा कार योगी लागे, बटोरे कार योगी लागे। दादू हरि बिना क्यों सुख सोए, दादू हरि बिना क्यों सुख सोए, काहे ने देखे जाग बटाओ, चलना आज के काल बटाओ, चलना आज के काल। बोलो सतगुरु जी महाराज, सर्व संत महापुरुषों की जय। तो संत महापुरुष कहते हैं बटाऊ चलना आज काल, बटाऊ कहते हैं राहगीर को, जिन मार्ग माता अपन चल रही हाँ, कहाँ सुख सोवे रे मन राम संभाल, कि समझ के देख, विचार करके देख, अपना बडेरा एक भी अट रिया नहीं, अपन भी नहीं रहेंगे। इन वास्ते जो है कुछ अच्छा कर्म कर ले, भजन कर ले। कहते हैं जैसे तरवर वृक्ष बसेरा पक्षी बैठे आए, ऐसे यूं सब हाट पसारा आप को जाए। शाम के समय में पेड़ों माते पक्षी आ आके बैठ जावे और सुबह होता ही जो है उड़ जावे। उन्हीं प्रकारों आप और हम सभी किसी न किसी संस्कार के अधीन जो है मिले हैं, और ये संस्कार पूरे हो जाते ही हम सब यहां से उड़ जाएंगे। इन वास्ते संत महापुरुष कहते हैं छोटी सी जिंदगी है, कुछ अच्छा कर लें, कुछ सुकृत कर लें। ये षड्यंत्र, ये कुकर्म, ये अधर्म, ये पाप, इनसे जो है इतना महंगा तन मिला है वो खत्म हो जाएगा। सग्राम दास जी महाराज विया है, वे संत महापुरुष कहे कि मिनक बना दियो इन्हें, और बताओ कहीं चाहिए मिनक क्यों महाराज बड़ो तू कहीं चाहे। देवता ने भी नहीं मिले, देवता भी अपने ऊपर आधारित हैं। अगर सुबह शाम नारियल नहीं दिया हुआ है तो वहां भी जो है काम बंद हो जावे। तो देवता भी रोज विनती करे, हे परमात्मा आप कभी मेहरबान हो जाओ तो मिन का तन दो। तो ऐसो तन आपा ने मिलो है और आपा जो है इन कुकर्म में लगा रिया है। संत महापुरुष कहते हैं कुछ शर्म कर और माड़ा फेर भजन कर। जो तेरे साथ में नहीं चलने वाला है उसको क्यों इस अंतःकरण में बसाता है। एक दृष्टांत आ रहा है कि एक राजा के 3 पुत्र थे, तीनों ही समझदार थे, सूरवीर थे।
और तीनों ही राजा को समान प्रिय थे। कई छोरा कहीं आज्ञाकारी नहीं हुए तो बाप री कृपा कम हो जावे कि नहीं, नाजोगो है काम रो नहीं आज्ञाकारी छोटक्यो ठीक है। लेकिन अटे राजा री तीनों माते ही समान कृपा ही। फिर भी राजा के मन में एक चिंता आएगी कि भाई मारो अधिकारी कौन है। अधिकारी का मतलब है कि तीन गुण में चाहिए जिकने वो राजपाट देवा। पहलो गुण कि मारिया जनता है इन्हें आप री संतान समझ करके प्रेम करे, आप री औलाद समझ करके प्रेम करे, किसी के प्रति राग द्वेष भेदभाव नहीं करे, सबको सम बनाए। दूसरा, मेरा यह कमाया हुआ धन है उसका सदुपयोग करें। कई लोग जो है देखो माँ बाप चले 5-7 बीघा दी है, वे आपकी मेहनत करके 50 बीघा कर ली है। और कई कुपुत्र वे पिताजी 1000 बीघा दी, वे 2 बीघा राख लिए। मतलब कुछ काम काटियो नहीं, कोई टाणो काटियो नहीं, कुछ नहीं करियो, खाली सोता सोता है जो जमी गमाई दी। या आप जो भी पुश्तैनी धंधो है भी ने खराब कर दियो, जन वो सपुत्र नहीं है कुपुत्र है। ऐसे ही संत महापुरुष कहते हैं कि मेरे कमाए हुए धन का सदुपयोग हो। ये नहीं कोर्ट कचड़ी में, कुकर्म में, विविचार में, चरित्रहीनता में, नचाउण में बट पैसा लगा देवे, नहीं सदुपयोग हो, परमार्थ में हो, पुरुषार्थ में हो। तीसरा रास्ता जो है, तीसरा गुण चाहिए कि अपने प्राण देकर भी मेरे राज्य की सीमाएं हैं उनकी रक्षा करें। 3 गुण जिनमें होगा वो राजा बनेगा। जब राजा कोई प्रकार से निर्णय नहीं ले पाया तो वो अपने गुरु महाराज के पास में गया और कहा कि भाई हमारा राजा गुरु महाराज हम ऐसे क्या करें, तीनों की परीक्षा कैसे लेवें, क्या करें, किसको राज्य देवें। तो गुरु महाराज ने कहा भाई इन तीनों की परीक्षा ले लो। परीक्षा क्या लेनी है कि 100-100 रुपये दो और बोलो अपना अपना भवन भर लें। तो आदमी जैसे लोगों के पास में बैठता है वैसा ही उसका खान पान होगा, वैसा ही उसका रहन सहन होगा, वैसे ही उसका चरित्र होगा और वैसे ही वो नीति नियम जो कुछ है जैसे आदमी के पास में बैठेगा वैसा सीखेगा। तो सबसे छोटा वाला लड़का अपने नुक्कड़ पे जो दोस्त बैठते हैं वहां गए और कहा भाई हमारे पिताजी ने राजा बनने के लिए शर्त रखी, 100 रुपये में क्या करें। दोस्त किया भाई अपना जो खेता में धूड़ है इन सच तो कुछ नहीं है, आप यूं करो 2 आदमी लगाओ और कमरों धूड़ भर दो। दूसरों वालों के लड़कों भी जो है अपने दोस्तों का निगियो क्यों भाई राजा बनने के वास्ते हमारे पिताजी शर्त रखी है 100 रुपये में कहीं करा। क्यों महाराज अपने जो गांव में कालो कालो कीचड़ पड़ियो है, गरू माताएं बहने जो भी टट्टी पेशाब कूड़ा करकट फेंके है इन सब ने भेड़ो करके अपने कमरा में भर लो। 2 आदमी लगाया, तुरंत वो पूरा गांव री सफाई करके गंदगी आप रे कमरा में भर ली। तीसरे वालों लड़को थोड़ो सत्संगी हो, गुरुमुखी हो, गांव का बूढ़े बुजुर्ग लोगों का बैठतो, सज्जन पुरुषों का बैठतो, समझदार लोगों का बैठतो। आप रे गांव का जो बूढ़ा बुजुर्ग लोग हा, सज्जन पुरुष हा, वहां जान क्यों भाई आप लोग मने कि सलाह दो, शिक्षा दो, राजा बनने के वास्ते मैं कहीं करूं। तो वे बूढ़ा बुजुर्ग सत्संगी लोग क्यों भाई शाम को आपके पिताजी आवे जने कमरों भरिड़ो होना चाहिए, यही बात है। बोले हाँ यही बात है। तो आप अपने कमरे में 2-4 दीपक लगाओ, अबारो कमरों प्रकाश भरिड़ो है, 2-4 दीपक लगाओ, जगह जगह सुगंधित अगरबत्ती लगाओ, सेंट लगाओ, इत्र लगाओ, आपका कमरा सुगंध और प्रकाश से भर जाएगा। तुरंत वैसो कियो। शाम का जब राजा आयो तो पहला वाला लड़का में जा ही नहीं सकिया कमरा में, क्यों धूड़ भरी पड़ी। दूसरे वाले के दूर से नाक बंद करके भागनो पड़ियो, क्यों पूरे गांव की गंदगी भेड़ी कर दी। तीसरे वाले के दूर से राजा को आनंद आने लगा, सुख आने लगा। इसका सिद्धांत यह है कि आप और हम सभी राजा बनने के लिए आए हैं। परमात्मा की दृष्टि में न तो कोई गृहस्थी है, न कोई त्यागी है, न कोई गरीब है, न कोई अमीर है, न कोई सुखी है, न कोई दुखी है। जिनके हृदय का भाव निश्चल है,
शुद्ध हैं, पवित्र हैं, वो परमात्मा को पसंद है। इसलिए संत महापुरुषों ने कहा भेग तो केवल संसार में है कि भाई आदर सत्कार मिल जाए, भेंट पूजा मिल जावे, बिना कुछ करिए ही पालन पोषण हो जावे। बाकी परमात्मा के यहाँ भेग वेग कुछ नहीं है। टोपी वालों भी बटे वो एक ही भाव में है और छापा वालों भी एक भाव में है। तो सिद्धांत ये है कि आप सभी राजा बनने के लिए आया हैं। कोई कोई तो अच्छा सज्जन पुरुष वे सदाचार, सत्य, संयम, विवेक, बोध, विचार, ज्ञान ने धारण करके आप रो जीवन जीते जी भगवान जैसो बना ले, देवता जैसो बना ले। और कई ऐसा नालायक लोग हैं, पूरे गांव की पंचायत ही आपने छोटा सा दिमाग में गाल और पूरे इन्हें कचरपट्टी बना देवे। तो संत महापुरुष कहते हैं बटाऊ चलना आज काल, समझर देख कहाँ सुख सोवे, रे मन राम संभाल। अपन सभी लोग यहाँ राहगीर हैं, चलने वाले हैं, आज हैं कल नहीं है। इसलिए ज्यादा से ज्यादा जो है अपना जीवन जो है सुधारने की कोशिश करें। कोई नहीं तेरा सज्जन संगाती, जिन खोवे मन मोह। आज जैसे पतासी भाई जी कई अवस्था में है, बार वे हुक पा रिया है, दुख पा रिया है, भूखा है, प्यासा है, वारी आत्मा कहीं कर रही है। आप परिवार का इतना सदस्य लोग बैठा, लेकिन पतो है कोई ने नहीं है। तो वहां जो सत्कर्म करोड़ा है, वारी जो सेवा करोड़ी है, वारो जो भजन करोड़ा है, वो वारो रक्षक है। इन वास्ते संत महापुरुष कहते हैं जीते जी हैं तब तक धनी हैंग है, लेकिन आगे को जो काम है वो करनो अपन है। एक दृष्टांत और आवे, एक गांव में एड़ो नियम हो कि 12 साल वास्ते कोई राजा बना होता, 13वें साल में ही माने काले पानी की सजा दे होता। यूं करता करता कई कोडीला लोग सुख भोगन का आदि हा जगह बनगा, लेकिन 13वें साल में रोता हैंगी। धीरे धीरे लोगों ने ठा पड़ियो, राजा बनना बंद होगा। ये कोई सत्संगी आदमी वो क्यों भाई राजा तो मैं बन जाऊंगा, लेकिन बा काले पानी की सजा कट दे जगो मन बतानी पड़ेगा। और बट मैं मारी मर्जी हूं, कुछ करूं तो कोई रोक टोक नहीं है, क्यों आप राजा बन जाओ, जो मर्जी है जो कर जो थे। जी राजा बनाया और काले पानी की सजा कट देवे जगह जगह बता दी कि इन अलावा तो कोई नहीं कटी, कुछ करो ला कि नहीं आई जगह है। अब वो जिन दिन राजा बने उन दिन ही आप रो जीवन सुधारण के वास्ते बट जो है मकान बनाना शुरू कर दिया। धीरे 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 नगर बस गो, गांव बस गो, शहर बस गो। तो जियो 13वां साल पूरा हुआ, सब लोग तो रोता गए माने मरनो पड़ी। और बे हंसन लगा, गांव रखियो थे हंसो की करो, क्यों मैं मारो काम कर लियो, बट काला पानी की सजा देव, बट राजा मैं ही हूं और अटे राजा और आगे भी राजा रहे। तो ऐसे ही संत महापुरुष कबीर साहब कहे जिस मरने से जग डरे मोह मन आनंद, कब मरिए कब भेटिए पूर्ण परमानंद। कि कब मर जाऊं और कब उस परमात्मा से मिल जाऊं। डरे कौन? जिन्हें कोई कुकर्म करिया है, अच्छा कर्म नहीं करिया है, वे लोग मरना डरे। जो सत्कर्म किया है, अपना जीवन सफल कर लिया है, वो मरने से नहीं डरता। तो संत महापुरुष कहते हैं कोई नहीं तेरा सजन संग, यहाँ अपना कोई सगा संबंधी नहीं है। अभी शरीर है तब तक ठीक है, अपनी थोड़ी भाषा ठीक उठपटांग होने दो, सब दुश्मन हो जाएंगे। थोड़ा अपना स्वभाव उठपटांग होने दो, सब दुश्मन हो जाएंगे। हम उनके अनुरूप चल रहे हैं, जितने अपना है अनुरूप गया कि सब शत्रु हो जाएंगे। तो इन वास्ते संत महापुरुष कहते हैं मिन का जन्म बार बार नहीं मिले, आपने जो है जीवन सफल करना चाहिए। माड़ा फेर करके, भजन करके, सुकृत करके, परमार्थ करके, पुरुषार्थ करके। तन नहीं तेरा धन नहीं तेरा, कहाँ रहो ई लाग, दादू हरि बिना क्यों सुख सोवे, काहे न देखे जाग। बटाऊ चलना आज काल, समझर देख कहाँ सुख सोवे, रे मन राम संभाल। दादूनी का नाम है 3 लोग तत्सार, रात दिवस रटबो करे, रे मन यही विचार। दादूनी का नाम है हरि हृदय ने विसार, मूरत मन माहे बसे, श्वासे श्वास संभाल।
श्वासे श्वास संभालता एक दिन मिले है आए, सुमरण पेंडा सेज का सतगुरु दिया बताए। ऐ शुक्रे सागर बस रे मन तू, शुक्रे सागर बस रे। और ने ऐसो जस रे, और ने ऐसो जस रे मन तू, शुक्रे सागर बस रे। सभी सोने की लंका होती रावण से रणधीरा। सभी सोने की लंका होती रावण से रणधीरा। एक पलक में राज बिनसियो, एक पलक में राज बिनसियो। जम के पड़े जंजीरा, जम के पड़े जंजीरा, मन तू शुक्रे सागर बस रे। और ने ऐसो जस रे, और ने ऐसो जस रे, मन तू शुक्रे सागर बस रे। दुर्योधन से राजा होते संग इटोतर भाई। दुर्योधन से राजा होते संग इटोतर भाई। 11 अक्षौनी संग चले थी, 11 अक्षौनी संग चले थी। दे गिरजा नहीं खाई, दे गिरजा नहीं खाई, मन तू शुक्रे सागर बस रे। और ने ऐसो जस रे, और ने ऐसो जस रे, मन तू शुक्रे सागर बस रे। शेष पुत्र सागर के होते कपिल मुनि सब खाए। शेष पुत्र सागर के होते कपिल मुनि सब खाए। एक पुत्र उतान पात के, एक पुत्र उतान पात के। पर्यातम पद पाए, पर्यातम पद पाए, मन तू शुक्रे सागर बस रे। और ने ऐसो जस रे, और ने ऐसो जस रे, मन तू शुक्रे सागर बस रे। नामदेव हो रात निरंजन, जाकी छान छवाई। नामदेव हो रात निरंजन, जाकी छान छवाई। एक पलक में देवल फेरियो, एक पलक में देवल फेरियो। मर्तक गऊ जिवाई, मर्तक गऊ जिवाई, मन तू शुक्रे सागर बस रे। और ने ऐसो जस रे, और ने ऐसो जस रे, मन तू शुक्रे सागर बस रे। काशीपुरी में कबीर सा होते ताही लखोरे भाई। काशीपुरी में कबीर सा होते ताही लखोरे भाई। जाके सौ बिन जारा उतरा, जाके सौ बिन जारा उतरा। 9 लख
कनक जनेऊ कंद दिखाई भक्ति करी रविदासा दास गरीब कौन गति पावे दास गरीब कौन गति पावे मकर मुक्ति निवासा मकर मुक्ति निवासा मन तू सुकरे सागर बसरे औरन ऐसो दसरे औरन ऐसो दसरे मन तू सुकरे सागर बसरे बोलो सदगुरु जी महाराज श्री बाबा जी महाराज की सर्व संत महापुरुषों की जय हो। गरीब साहब आपरी वाणी में फुरमावे मन तू सुकरे सागर बस रे औरन ऐसो जस रे कि परमात्मा के देश के बराबर उस सुख सागर के बराबर और संसार में कुछ है ही नहीं। कहवे कौन पटंत दीजिए दूजा नाही कोई राम सरी का राम है सुमरिया ही सुख होए कि परमात्मा ने अगर तोलनी चावा तो वे तकड़िया में कई चीज गाला उसके बराबर कुछ है ही नहीं। जैसे समुद्र ने तोलनो वे समुद्र को पानी खींचो है मापनो वे तो समुद्र की जितनी मोटी कोई चीज वे तो समुद्र तो लीजिए। उसी प्रकार से संत महापुरुष कहते हैं सुख रे सागर बस रे और न ऐसो जस रे। इन संसार में बड़े बड़े लोग हुआ जो को सूर्य उदय से अस्त तक वहां की राजधानी है अपने कने तो जो 1 किलो 2 किला 4 किला 5 किला हो सके वहां को पूरा स्टेट पूरी राजधानी पूरा गांव सब सोने को हो लेकिन पार नहीं पड़ी। सभी सोने की लंका होती रावण से रणधीरा एक पलक में राज विनिश्य जम के पड़े जंजीरा। जब वारंट आयो परमात्मा को तो सब धरा का धरा रह गया। ऐसी ऐसी शक्तियां ही भी में ऐसो ऐसो विद्वान हो लेकिन जब परमात्मा को वारंट आयो जब वे सब बटे ही रहेगा। जब के मन रे मत कर तंद्री बढ़ाई बड़ा बड़ा राजेश्वर खपगा तेरी कौन चलाई। अर्जुन जो है कि तो खतरनाक धनुधर हो एक बाण चलाओ तो 1000 बाण बन जाता। काबा गोपियां लूटन लगा बाण चलन नहीं पाई मन रे मत कर तंद्री बढ़ाई।